हाय एवरीवन, अंशुल हियर फ्रॉम आरकेआर ओवरसीज एजुकेशन। और इस वाले वीडियो में आज हम लोग दीक्षा के साथ में हैं और दीक्षा का एडमिशन हुआ है विलियम्स टेक यूनिवर्सिटी में, जो कि ये बैचलर्स परस्यू करने जा रही हैं क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ के कोर्स में। तो ये वाले वीडियो में हम लोग कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे कि जो ट्यूशन फ़ीस होती है जो लिथुआनिया में, वो कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं माना जाता है। अगर आप उसको INR में कन्वर्ट करोगे तो एक साल की फ़ीस आपकी लगभग 2,80,000 रुपये के आसपास में आता है। तो कितनी फ़ीस थी लगभग इसकी सर दीक्षा? उसमें यूरोपियन उसमें देखें तो 3,200 यूरो थी। ठीक है जी सर। 1 ईयर की फ़ीस जी है सर। ना। तो बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है। तो 3,200 यूरो की जो फ़ीस थी वो हमने फर्स्ट ईयर की जब पे करी, तब हमारे पास में फाइनल जो अनकंडीशनल लेटर जिसको बोलते हैं वो एक्सेप्टेंस लेटर हमारे पास में आया। इसमें एक डॉक्यूमेंट और था कि भाई PCC वगैरह के साथ में बैंक स्टेटमेंट भी, जब आप मिग्रेस में अप्लाई कर रहे होते हैं तो बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है उस टाइम पे भी। और वो बैंक स्टेटमेंट जनरली जो हम लोग बैंक में जाके आप स्टेटमेंट मांगेंगे तो आपको वो पासबुक में दे देता है या प्रिंट आउट निकाल के दे देते हैं। इसमें एक बैंक सर्टिफिकेट लेटर होता है बेसिकली। वो लेटर हमने, एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट दीक्षा को जो हमने दिया तो इन्होंने प्रॉपर्ली उसको बना के दिया। और उसमें हमें उस टाइम पे जो फंड्स शो करने पड़ते हैं, वो फंड्स आपको अगर लिथुआनिया के लिए बेसिकली करना है तो आपको मिनिमम 8 लाख रुपीज़ उसमें आपको फंड शो करना पड़ता है। अच्छा, वो फंड्स के भी एक हमारे पास जो डिस्कशन हो रहा था हमारा कि क्या वो फंड्स हम आपके बच्चे के स्टूडेंट्स के नाम पे करें या वो पेरेंट्स भी दिखा सकते हैं, है ना। तो वो आपको ध्यान रखना है कि वो फंड्स हमेशा ही स्टूडेंट के नाम पे होगा। तो आप इसमें एक पॉइंट जो और था कि भाई आप, एक क्वेश्चन आपकी तरफ से या पेरेंट्स की तरफ से आ रहा था कि कितने पुराने फंड्स होने चाहिए, है ना। तो फंड्स का ऐसा नहीं कि जैसे आप लोग मतलब UK वगैरह में होता है कि भाई 1 महीना पुराना हो, है ना, बाकी जगह कहीं पे 3 महीना नहीं 6 महीना पुराना, इस तरह की बातें होती हैं। आपके फंड्स जो हैं वो आप रिसेंटली भी जमा करा सकते हो, बट आपको ध्यान रखना है कि आप मिनिमम जो है 15 डेज़ पुराना फंड्स उसमें दिखना चाहिए। और जो बैंक आप जिसमें भी आपने फंड्स जमा करवाए, जैसे दीक्षा के अकाउंट में हमने जमा हुए वो फंड्स, तो उसके बाद में आपने उसको रेगुलर यूज़ करते रहना है। ट्रांजैक्शन कुछ ना कुछ आपको उसमें लेते रहनी पड़ेगी, है ना। आपका कोई खर्चा हो रहा है, आपको कहीं पे कुछ पे करना है तो आप उसको एक्टिव रखें। ये नहीं खाली हमने एक 8 लाख रुपए उसमें जमा करा दिए उसके बाद वो यूज़ ही नहीं हो रहा है ना, क्योंकि वो मिग्रेस में अपलोड करने के टाइम भी चाहिए होता है। वापस से जब आपकी जो पूरी फाइल होती है, जब हम VFS में जा रहे होते हैं तो VFS में भी वो अपडेटेड बैंक स्टेटमेंट वापस से मांगते हैं, तो वहाँ पे भी हमें वो चीज़ वो जमा करानी पड़ती है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोग को ध्यान रखना है। बाकी जो फंड्स है वो 8 लाख रुपीज़ भी थोड़ा सा मैं आपको ज़्यादा ही बता रहा हूँ। अगर आप उसको रिक्वायरमेंट का देखेंगे वीज़ा का, तो लिथुआनिया में अगर आप 1 साल के रहने का खर्चा जोड़ेंगे तो वो उससे कम ही आएगा 8 लाख से, है ना। वो आपका अप्रॉक्सीमेटली 6.5 लाख रुपए के आसपास में आता है। बट थोड़ा सा अगर आप बढ़ा के डालेंगे तो हमेशा आपको वीज़ा में उसमें बेनिफिट मिलता है। और वीज़ा की फ़ीस कितनी थी? सर उसकी मैक्सिमम जो मेरे को अमाउंट याद नहीं है, बट इट वाज लाइक 10,000। ठीक है। तो ऐसे कोई भी मान लो इस टाइप के आप लोग के पास में क्वेरीज है कि अल्टीमेटली मेरे को कौन सी कंट्री फिक्स मतलब फाइनलाइज करनी चाहिए, या आपके आइल्स के स्कोर मान लो कम है, कोई गैप आ रहा है मान लो आपके ओवरऑल प्रोफाइल में, तो वो सारे क्वेरीज को जो आप लोग मान लो हमें ईमेल के थ्रू या आप फ़ोन भी करोगे हम लोग, या आप आके ऑफिस से भी मिल सकते हो, तो वो सब डिस्कस करने के बाद में वी कैन फाइनलाइज कि क्या बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए स्टडी में अप्रोच करने के लिए यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ में खास करके। तो थैंक यू दीक्षा so much for the video, and we wish you best of luck for your journey in Lithuania, and कोई भी डाउट्स वगैरह आएंगे तो आप हमसे ऑलरेडी हमेशा कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़ एज वेल, एंड फॉर एनी क्वेरीज प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू।